पिडिलाइट, इसके बारे में मोहित जी का सवाल है, मोहित सचान। ये पूछ रहे हैं कि धीरे-धीरे एकत्र करने का विचार है। बहुत बढ़िया हिंदी आपने लिखी है, धन्यवाद। कम से कम 5 साल के लिए ये लेना चाहते हैं। तो क्या यहाँ से अब अ, मतलब इसमें निवेश करना, पैसा डालना शुरू कर दें 2,500 के आसपास? पहली अच्छी बात ये है कि पिडिलाइट कम से कम 100 टाइम से 68 टाइम्स पे तो आया। सबकी अपनी अपनी जगह बन रही है। मुझे एक चीज़ मोहित अगर आप समझा पाएँ कि 5-6-7% के सेल्स ग्रोथ पे आप 60 टाइम्स का वैल्यूएशन देने को, 70 टाइम्स का वैल्यूएशन देने को तैयार हैं, ऐसा कौन-सा पंख लगा हुआ है इस शेयर में? ना ग्रोथ है, ठीक है चलिए ब्रांड अच्छा है, लीडिंग कंपनी है, इनोवेट करते हैं, नए-नए प्रोडक्ट लेके आते हैं, बट उसमें भी मुझे नहीं लगता कि 70 टाइम का मैं तो वैल्यूएशन नहीं दे पाऊँगा भाई साहब आपके इसके लिए। तो मुझे पूछेंगे तो 50 टाइम भी होगा तो भी शायद मना दूँ। पीडी एनीवेज़ पीडीलाइट इज़ नहीं, लेकिन जिस तरह से इनका मजबूत ब्रांड है, लोग बाज़ार में जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं फेविकोल देना। तो मतलब वहाँ पे उनको शायद फेविकोल ना मिले असल में, कोई दूसरे ब्रांड का कोई दूसरा वही प्रोडक्ट मिल जाए। लेकिन मतलब जो हालत है एक समय मतलब सर्फ़ की कहते हैं, लोग जाते हैं दुकान में बोलते हैं सर्फ़ दे देना, मिलता उनको किसी और नाम का, किसी और कंपनी का है। लेना भी उनको वही किसी और कंपनी का रहता है, लेकिन जाके बोलते हैं सर्फ़ चाहिए मुझे। तो वही हाल पिडिलाइट का है, सबको फेविकोल चाहिए। भले ही वो सस्ता वाला फेविकोल ले आते हैं दूसरी कंपनी का। तो राजीव जी सेल्स क्या इसीलिए अटक गया है? अभी भी भले ही कोई होंडा एक्टिवा खरीदे लेकिन बोलता है कि स्कूटी लेके आया है। अब वो जो चढ़ गया है नाम, वो तो चढ़ ही गया है शुरुआत से। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि हम एक अगर बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो और उससे प्रॉफ़िट करना चाहते हैं, कितना भी बड़ा ब्रांड हो, अगर हम उसको अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं लेंगे, तो हमारा पैसा तो नहीं बनेगा। चलिए बहुत बड़ा ब्रांड है, हमारा वेल्थ डिस्ट्रक्ट ना करे, लेकिन वेल्थ इंक्रीज़ ही ना करे तो फिर हमको उनके साथ एसोसिएट होके क्या करना है? दैट इज़ माय पॉइंट। 100 टाइम भी देख चुके हैं इसके, एशियन पेंट के भी 100 टाइम देख चुके हैं हम। लेकिन पिछले ये कुछ भी तिमाहियों से सोमेश, इनका थ्रस्ट मुझे कहाँ दिख रहा है? इनका थ्रस्ट दिख रहा है अपने मार्जिन बढ़ाने पे। क्योंकि सेल्स ग्रोथ उतनी नहीं दिख रही है, लेकिन इनके प्रॉफिट्स के नंबर अच्छे हुए हैं और मार्जिन 17% होता था, वो फिर 20-22 बढ़ा करके 24 पे ले आए हैं और वहाँ पे स्टेबल रखने की अब कोशिश कर रहे हैं। तो राजीव जी लास्ट क्वार्टर इटसेल्फ मार्जिन टॉप आउट हो चुका है पूरे इंडस्ट्री कहीं भी, कहीं भी। कोविड के बाद जितना भी क्या बोलते हैं उसको पेंट अप डिमांड, जो भी डिमांड आप कह लीजिए, सब खत्म हो चुका है। मार्जिन मेरे हिसाब से सबका पीक हो चुका है। अगर मार्जिन के बेसिस पे किसी को वैल्यूएशन एक्सपेंशन मिला था, तो अब यहाँ से मार्जिन मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ने वाला। सेल्स नहीं बढ़ेगा तो वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। मैं भले ही गलत हो जाऊँ, मैं नहीं समझता कि 7% का सेल्स और 70 टाइम का वैल्यूएशन मैं दे पाऊँगा। ये तभी होता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं डिमांड सप्लाई मिसमैच के कारण आपको चाह के भी अगर स्टॉक नहीं मिले तो। लेकिन पिडिलाइट जैसा स्टॉक आपको चाह के भी नहीं मिले, ये तो मेरी समझ के बाहर है। इतना बड़ा 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप रहेगा रफ़ली इसका। एनीवेज़ ये तो डिस्कशन पॉइंट चलता रहेगा वैल्यूएशन का। फ़िलहाल ऐसा है कि मेरा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट था, है और रहेगा और जब तक 2850 के ऊपर क्लोज़ नहीं लेने लगेगा, तब तक मेरा प्राइस लेवल का डिस्कम्फर्ट भी बना रहेगा। जी। 2500 से लेके 2400 के रेंज में इसको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं वहाँ पे खरीदूँगा, मुझे मेरे ओन डाउट्स हैं। लेकिन जो प्राइस लेवल हैं, वो हैं। जी। लेकिन एक चीज़ देखिए, इसके लोज़ को आप मिलाते हुए अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहें, तो काफ़ी हद तक मतलब शायद वो उसमें ज्योमेट्रिकल प्रिसिजन नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक वो उस ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करने लगा है। ये थोड़ा-सा कर्व बन जाएगा, लेकिन मतलब कुछ रिसेंट बॉटम्स को अगर आप मिलाते चलें, एक तरह का आपको आभास मिलता है कि हाँ, शायद मतलब ये इससे ज़्यादा गिरावट ना दे।
आपकी बात सही है। आपने जो इवैल्यूएट किया है कि 2600 2500 के आसपास वो ट्रेंड लाइन पड़ेगी। वो ट्रेंड लाइन आप ना लगाएँ राजीव जी, मुझे लगता है आप लो ले लीजिए 1988 का लो ले लीजिए और फिर 2300 का लो ले लीजिए या 2292 जो भी है, वो लो ले लीजिए और ट्रेंड लाइन बना लीजिए। हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड लाइन। जो भी ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुंदर ट्रेंड लाइन है। जी। तो इसको भी तो आप उसके फॉलो हिसाब से कर सकते लगभग 2600 के आसपास ये ट्रेंड लाइन अभी आएगी। हुँ। ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है, इसको चाहें तो आप फॉलो करें। जी। चलिए, तो कहानी सारी पिडलाइट की सामने आ गई है। निर्णय क्या करना है वो तो आपको खुद ही देखना है।